क्वेश्चंस। तो राइट नाउ अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन 11th फिजिक्स जेई एंड नीट। और कल के जो प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया था। और अभी मैं राइट नाउ मेरा जो फोकस है आपका कोलिजन, और कोलिजन में भी आपका जो है आपका इम्पल्स, राइट। तो ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी थोड़ा इम्पल्स पर बात करेंगे, कुछ सॉल्विंग वगैरह करेंगे, फिर आपका कोलिजन का कोर टॉपिक, मतलब अपन लोग इसमें इम्पल्स और बोलो आप लोग इम्पल्स की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस, जिसको आप लोग रिकॉल कर रहे होगा ई बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेकर के 1 के तक होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक होता है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पर हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन वगैरह डिस्कस करते हैं। तो ये इम्पल्स हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस हो गया। उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोलिजन, आपका 1D 2D हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। जैसे बिलियर्ड बॉल्स में किस तरह का कोलिजन यूज होता है, स्पेशलाइज्ड 2D कोलिजन, वहाँ पर सर्टेन रिजल्ट्स जो होते हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। तो अभी बात करता हूँ मैं, पहले थोड़ा इम्पल्स वगैरह पर बात करता हूँ। जैसे आप लोग को पता है कि कोई भी अगर कोलिजन होगा, जैसे मान लो कि ये बॉल है, तो जब ये कोलाइड करता है, इस तरह से कोलाइड करता है, तो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल फोर्स लगाता है, ये एन और ये एन, ठीक है। और इनका जो इंट्रैक्शन टाइम होता है दोनों के लिए सेम होता है, डेल्टा टी होता है, कॉमन होता है। तो ये जो आपको इम्पल्स का आइडिया होगा, इम्पल्स जो होता है, जैसे कि अगर मैं आई एवरेज की बात करूँ तो ये एफ एवरेज, ठीक है, और इनटू डेल्टा टी, मतलब एक तरह से क्या है, ये कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स इनटू टाइम, राइट। मतलब ये मैं अगर बात करूँ आपको एवरेज फोर्स के लिए, और अगर मान लीजिए कि फोर्स जनरली ड्यूरिंग कोलिजन आपका क्या होता है, फोर्स चेंज होते रहता है, तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एफ इंटू डी टी, राइट। मतलब ये खास करके जब फोर्स वेरिएबल होता है, जैसे किसी चीज़ पर बैट एंड बॉल या आपका कैरम बोर्ड में खेलते हैं सॉरी, तो इस तरह का हम लोग इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया है। खास करके ये जो आपका फोर्स वेरी कर रहा है, मान लीजिए कि ये एफ है और टी है, तो जनरली हम लोग जैसे बैट बॉल के इस तरह का फोर्स लगता है, मतलब शुरू में 0, फिर फोर्स मैक्सिमाइज होता है जब आपका बॉल क्या होगा, बैट से बिल्कुल टच कर जाएगा तो मैक्सिमाइज होगा, फिर कॉन्टैक्ट लूज करेगा तो आपका इस तरीके से। यहाँ भी वही बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इम्पल्स लगा रहा है, ये वाला इम्पल्स, ये एन डेल्टा टी हो गया, ये भी क्या हो गया, एन डेल्टा टी हो गया। तो आई नेट क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज आप न्यू नो कि इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट इम्पल्स 0 हुआ, ठीक है। तो कोलिजन में कोई भी कोलिजन हो आपका, उसमें नेट इम्पल्स 0 होना है, ठीक है। ये देखिए इसमें आपका एफ डी टी एक तरह का क्या हुआ, एरिया हो गया। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, इसको भी इम्पल्स बोलोगे। और भी इसमें आप जैसे एफ आई इज इक्वल टू एफ डी टी, तो यू नो इट इज डी पी बाई डी टी लिख सकते हो एफ को ना, और डी टी, तो फिर फाइनली आपका डी पी हो गया। तो दिस इज द पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इम्पल्स को आप मोमेंटम से भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। कि कोई भी सिस्टम में मान लो कि पी इनिशियल क्या है, पी फाइनल क्या है, ये देख लो डेल्टा पी क्या है, ठीक है ना। तो डेल्टा पी जो होगा वो आपको आई नेट के बराबर होगा। तो कहीं भी इस तरह का प्रॉब्लम आप इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का रियलाइजेशन करके आप इम्पल्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम मैं करता हूं, जैसे कि आपको एक मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं। ये सपोज डैट कि एक टेबल है, ले लो, ये टेबल है आपका, इसका म्यू 0 है, स्मूथ है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका मास m है, उसमें एक छोटी सी स्ट्रिंग लगाई गई है, ये भी m है, और इस पर ये मान लो a है और ये b है। a पर एक इम्पल्स एक्सर्ट किया गया I, ठीक है। तो फाइंड द इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द टेंशन स्ट्रिंग ऑन द, सॉरी, b पर लगाया गया इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स ऑफ द टेंशन ऑन a निकालना है आपको, ठीक है। और ये आपको म्यू 0 है, ठीक है ना। तो आप देखो सिचुएशन क्या होगा, अभी तो स्ट्रिंग लूज है, एक बार आपको सिस्टम इस तरह से बन जाएगा, ये m और ये आपका I हुआ, इस पर टेंशन लगाएगा इम्पल्स, यहाँ भी, क्योंकि आपने ऐसे इम्पल्स का मतलब क्या होता है जनरली कि अगर कोई जोरदार फोर्स कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम के लिए काम करता है ना, मतलब इस तरह से इसको स्ट्राइक करते, तो दैट इज इम्पल्स। ये फिजिकल सिचुएशन है। तो देखिए ये टेंशन, फ्रिक्शन फोर्स तो 0 है, तो ये आई टी,
और दोनों इसका स्पीड बदल जाएगा, ठीक है। तो देख लो इनिशियल मोमेंटम इसमें आपका पी इनिशियल कितना है आपका, ये ऐसा करते हैं कि मान लीजिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मान लो शुरू में तो जीरो है ना, यस शुरू में क्या है, जीरो है। तो पी इनिशियल जीरो, पी फाइनल कुछ ऐसा वी ले लिया, ठीक है। तो पी इनिशियल जीरो, तो पी फाइनल हो जाएगा आपका एम भी, ठीक है ना। तो डेल्टा पी अपना क्या हो रहा है, एम भी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसमें जैसे कि आपको निकालना क्या है, ये तो आई दिया हुआ है ना। तो अब इस पे आई है, इम्पल्स लगा रहा है, तो इसका इक्वेशन लिखोगे आई माइनस आई टी इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा, क्योंकि फाइनली। और इस पर देखो, इसका सेकेंड वाले का इस पर आप देखोगे तो आई टी इज इक्वल टू ये भी आपका एम बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, आई माइनस आई टी, ये बी वाले के लिए मैंने लिखा है, तो एम भी, तो आई माइनस एम बी इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। तो बोलो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, टू एम बी हो गया। और देखो एम बी के बदले क्या लिख सकते हो, तो आई इज इक्वल टू टू आई टी, तो बोलो आई टी इज इक्वल टू क्या हुआ, आई बाई टू हो गया। तो दिस इज द इम्पल्स एक्सर्टेड ओवर ए, मतलब ये अपन को निकालना था कि व्हाट इज द इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द टेंशन या स्ट्रिंग ऑन पार्टिकल ए, इट इज ए। तो योर आंसर इट इज आई बाई टू, राइट। और भी देखो एक दो और मैं सिखाता हूं तुम लोग को, ठीक है ना। ये इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो कोलिजन का जो बेस है ना, कोलिजन जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली कोलिजन को पहले नहीं पढ़ने का, थोड़ा इम्पल्स वगैरह बारे में। जैसे ये देखो, मान लो ये एक मास है एम है और ये हाइट अपन को एच है। अब ये इसको तुम रिलीज कर रहे हो, तो जब रिलीज होगा तो कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा, ठीक है। तो अब ये जो रस्सी है तुमको इम्पल्स लगा रहा है, तो इसका स्ट्रिंग का इम्पल्स निकालना है, गेटिंग नाउ, इसमें इम्पल्स ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। तो अब देखो इसमें, अब तुम समझो कि यहाँ पर जैसे जब ये आया तो ये देखना, ये हाइट कितना हो गया, यहाँ से गिर रहा है ना, तो 2h। देखना स्टूडेंट से भूल होती है, वो सोचते h ही, यहाँ पर नहीं, h डबल, ये h और फिर h। तो अब देखो पी इनिशियल तुम्हारा कितना हो गया, देख लो, एम इंटू अंडर रूट 2g2h हो जाएगा, ठीक है। मतलब m अंडर रूट जी एच, राइट। बिकॉज यू नो फ्री फॉल जैसा काम कर रहा है, u जीरो दिया हुआ है, तो फ्री फॉल में आपको अगर ये h हाइट से तो अंडर रूट 2gh, बट योर हाइट दिस इज द 2h है, राइट। चलो पी फाइनल, अब देखो ये तो पहले जा रहा था, फिर रस्सी ने इम्पल्स लगाया, फाइनली ये तो रुक जाएगा ना, तो ये होगा जीरो। तो अपना जो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, अगर डेल्टा पी की बात करूं तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, राइट। तो 2m अंडर रूट जी एच माइनस जे कैप, ठीक है, ये पी फाइनल जीरो और माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये डेल्टा पी जो हो गया आपको, और 2m अंडर रूट जी एच, ये जी एच, ठीक है। तो जीरो माइनस माइनस प्लस है ना, ये जे कैप हुआ। तो देखो अब ऐसा कर सकते हो आप, इसको ऐसा भी सिचुएशन सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम मतलब जो, तो 2m ऐसे भी लिख सकते हो, 2m जी एच माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस आई ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो फाइनली। तो अगर आई ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये 2m अंडर रूट जी एच, ठीक है, जे कैप। तो दिस इज द आंसर, इम्पल्स ऑफ द स्ट्रिंग एक्सर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये हो गया आपका इम्पल्स। तो ऐसे हम लोग स्ट्रिंग पर और भी इस प्रॉब्लम को ऐसे धीरे धीरे कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज दैट कि ये आपका पुली है, मासलेस पुली है, राइट, ये मासलेस पुली है। अब इसमें कोई ऐसा ब्लॉक ले लो 3m, ठीक है, और इधर आप एक ले लो m, ठीक है, और इसमें ना एक बुलेट है, इसका मास m है, और ये u स्पीड से इसको मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, हिट कर रहा है, ठीक है ना। और ये बुलेट है, क्या है, व्हाट इज दिस, बोलो, बुलेट है, और ये एम्बेडेड हो रहा है, ठीक है ना, उसमें जाकर के एम्बेडेड हो रहा है। तो अब ये
हाइट रेज बाय द कंबाइंड सिस्टम, उसमें जा करके ये हाइट रेज्ड है ना बाय कंबाइंड मास, बाय कंबाइंड, राइट, कंबाइंड मास, ये तुम्हें इसमें फाइंड अप करना है, कंबाइंड मास, राइट। तो अब देखो इसमें अब ध्यान देना कि जब ये बुलेट इसमें इंजर्ट करेगा तो ये टेंशन जीरो हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है ना। और एक तरह से इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, बहुत जोरदार फोर्स लग रहा है फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए। यहाँ स्टिल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या वीक फोर्स है, तो उसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इग्नोर करेंगे तो अपना इसमें क्या होगा कि इसका मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे इसमें, मतलब ये एम्बेडेड हो गया। तो अभी इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका एमयू है, और ये बुलेट इसको हम लोग सिस्टम लेते हैं, ठीक है ना। और टेंशन तो जीरो हो गया, तो ओवरऑल देखें तो वाई डायरेक्शन में आपका कोई फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। अपन लोग ये इम्पल्सिव फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि वीक फोर्स है तो डेट इज द इग्नोर्ड एयर, राइट। तो एमयू इज इक्वल टू 2mv, तो ये आपका v इज इक्वल टू u/2, मतलब ये अब ये पूरा सिस्टम इसमें mm गए तो u/2 से ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो यू नो आपका एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है u²/2g, तो अपन ये स्पीड कितनी हो गई 1/2g, 1/2g एंड u/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो u²/2 8g, तो दिस इज योर आंसर, राइट। क्लियर ना। तो इस तरीके से हम लोग इस और भी देखते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं बुलेट को इधर से अगर एग्जर्ट करूँ, अभी तो ये टेंशन जीरो हो गया था, तो इस पर तो कोई इम्पल्स नहीं था, थोड़ा सा मैं इसको प्रॉब्लम को दूसरे फॉर्मेट में ले जा रहा हूँ। ऊपर से इसको देखो ऐसा करता हूँ कि मान लो ये तुम्हारा कितना है, बोलो 3m है, और ये ध्यान देना भाई इसमें जब पुली वगैरह सब मासलेस है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, ये एम है, ठीक है। और इसमें ले लो आप जैसे कि ये एम है, ये यू है, बुलेट एम्बेडेड है ना। तो अब इसमें तुमको फाइंड द इम्पल्स एक्सर्टेड बाय टेंशन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। ये बुलेट है, ठीक है, बुलेट, और इसकी मास कितनी है, एम है, और इसको यूएस पे एम्बेडेड हो रहा है, क्या हो रहा है, एम्बेडेड, राइट। तो फाइंड द बोलो, फाइंड द टेंशन, फाइंड द इम्पल्स, फाइंड द इम्पल्स exerted by टेंशन ऑन द सिस्टम, राइट, ऑन द सिस्टम। यहां देखो ये इम्पल्स तो लगेगा, टेंशन लगाएगा, साथ में ये बुलेट लगाओगे तो इस पर भी लगेगा, तो कहां पर, तो देखो अब इसमें कैसे करोगे। अब इसमें मान लो कंबाइंड सिस्टम का जो स्पीड होगा, ये कंबाइंड हो रहा है ना, तो इसकी स्पीड आप v मान लो, इसको v मान लो। तो देखो अगर मैं बुलेट की बात करूं तो एमयू से नीचे जा रहा है, और उस पर ये नॉर्मल फोर्स मारेगा, तो -NDT, ठीक है, इज इक्वल टू mv। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अगर मैं इसको ये b लेता हूँ, इसको a लेता हूँ, अगर b को मैं सिस्टम मानता हूँ तो इस पर ये नॉर्मल फोर्स नहीं तो इसने ऊपर मारा था, तो ये बुलेट भी तो नॉर्मल फोर्स मारेगा ना, हाँ, तो ये तो नीचे जा रहा है, तो बुलेट मारेगा इसको नॉर्मल फोर्स नीचे, तो NDT और माइनस टेंशन लगेगा इस पर, TDT, NDT नीचे, बुलेट मारेगा नीचे, और माइनस TDT इज इक्वल टू mv, ठीक है। और ये देखो इस पर TDT, ये a पर लो, तो TDT इज इक्वल टू 3mv, ठीक है, 3mv। समझ रहे हो आप लोग, ये जो आपका t मारेगा 3mv, भी हमने क्या माना है, वेलोसिटी, मतलब जस्ट आफ्टर एम्बेडेशंस हो रहा है, उसका जस्ट आफ्टर इसका v लिया है, इसका v लिया है। तो अब देखो अपन को क्या नहीं, TDT निकालना है, तो v की तो वैल्यू निकालनी होगी ना, तो NDT की वैल्यू जो हो रही है mu माइनस, यहाँ से NDT अगर निकालोगे तो mu माइनस mv, तो इसमें देखो वैल्यू पुट करो आप, तो अब इसमें ये NDT के बदले यहाँ से देखो तो mu माइनस mv, राइट, NDT के बदले, और माइनस TDT के बदले
आप -3 MB इज इक्वल टू MB, तो उधर सब ले जाओ, तो MU इज इक्वल टू MB प्लस 3 MB, राइट। तो MU इज इक्वल टू 5 MB हुआ, तो V इज इक्वल टू U/5, राइट। V इज इक्वल टू U/5। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, अब निकालना है TDT। तो TDT इज इक्वल टू कितना आया था, 3 MB आया था, तो 3M और V के बदले, ठीक है, तो न्यूटन सेकंड। तो आई होप आप क्वेश्चंस का लिंकिंग, जैसे पहले सिंपल स्ट्रिंग का फ्री फॉल कराया था, फिर उस पर डबल ब्लॉक में ऐसा, मतलब उसी से टेंशन पर, मतलब आप रस्सी पर, इस पर सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे क्या आपका क्लियर होता है। चलो मैं थोड़ा सा आपको कोलिजन्स पर भी आता हूँ। जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मैंने बात किया था E, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, ये जो होता है। अब ये सेपरेशन अगर बात करें तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, और अगर अप्रोच की बात करें तो दिस माइनस दिस, मतलब ये देखना है कि कब किसका सब्ट्रैक्शन लेना है, ठीक है। रिलेटिव टर्म्स है सेपरेशन, अगर सेपरेशन बोल रहा हूँ तो दिस माइनस दिस, अगर अप्रोच बोल रहा हूँ तो दिस माइनस दिस, क्योंकि ये जब बड़ा होगा तभी जाकर के अप्रोच कर पाएगा। अब जैसे ये 10 है, ये 5 है, तो ये अप्रोच हो रहा है। अगर ये 20 है और ये 5 है, तो ये सेपरेशन हो रहा है। गेटिंग नाउ। तो अब जैसे मान लो ये तो ई का फार्मूला जानते हैं, ठीक है, और कुछ अभी मैं इसको डिटेल्स में कोलिजन्स का, जैसे ऐसे नॉर्मली जैसे इलास्टिक ई इज इक्वल टू 1, तो ये अपना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, PEC होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है। और कोई भी दुनिया का कोलिजन हो, अभी मैंने जस्ट बताया कि उसमें नेट इंपल्स क्या होता है, आई नेट क्या होता है, 0 होता है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। P इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, P फाइनल होगा, ठीक है। और ये आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, राइट। अच्छा, उसमें भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कोई हेवी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे वॉल वगैरह है, दीवार वगैरह है, ट्रक वगैरह है, और उसमें बॉल का कोलिजन हो, तो हेवी का जो वेलोसिटी होता है वो आपका अनअफेक्टेड होता है। जैसे एक प्रॉब्लम से करता हूं मैं, ये देखो ये कि ये वॉल है, ठीक है। अब इसकी जो ना, मान लो कि ये स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और दिस इज द बॉल हेयर, मान लो कुछ इसका मास है, और इसका जो आपको स्पीड ऐसा कुछ ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, राइट, ठीक है ना, ये इस तरीके का। अब इसमें क्वेश्चन ये है ना, अभी आप देखो सिचुएशन, और ये दिया हुआ है कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, नो लॉस ऑफ, मतलब E इज इक्वल टू 1, मतलब ये आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अब ये क्या है कि टकराने के बाद ये बॉल की जो वेलोसिटी, ये दीवार और बॉल जो होगा ऐसा, ये मान लो आप, तो देखो ये तो ये हेवी वॉल है विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, तो ये तो 5 ही रहेगा। ये तुमको V निकालना है बॉल का, ठीक है ना, टकराने के बाद। तो देखो इसमें आप, चूंकि E इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। तो बोलो अभी क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, तो ये 25 हो जाएगा। और ये देखो सेपरेशन मतलब V-5, क्या होगा, V-5, तो V इज इक्वल टू 25 + 5, तो दिस इज द 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी नेक्स्ट क्लिप में और भी आगे का बात करेंगे, और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, और उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा रोटेशनल मैकेनिक्स होगा, ठीक है। और मेरा मेजर पर्पस क्या है कि आपको एक्सेलरेट करना है, आपका प्रिपरेशंस को एक्सेलरेट करना है, एक रिदम पकड़ाना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।